रंडीबाजी करना, जुआ खेलना, मदिरा पान करना, हर वो गलत काम किया जिससे उसकी दौलत दिन ब दिन बहुत तेजी के साथ कम होने लगी। और फिर एक दिन ऐसा आया कि वो पूरी तरह कंगाल हो गया। जो मित्र, सगे संबंधी कभी उसका सम्मान करते थे, आज वही उसका मजाक उड़ाते हैं। मारे शर्म के उसका जीना दुभर हो गया। अब किसी तरह मेहनत मजदूरी करके अपना पेट भरता है। नम आंखों से आगे नवयुवक बोला, महोदय, जब मेरे पास खूब धन था, किसी चीज की कोई कमी न थी, तब मन के वशीभूत हो मैं बहता चला गया और अपनी हर मनमानी पूरी की। अब पछता रहा हूँ। तब राजा विक्रमादित्य बोले, कैसा हो अगर समय पीछे चला जाए, कैसा हो अगर फिर से तुम्हारे पास वो गवाई हुई धन दौलत वापस आ जाए। राजा की बात सुन नवयुवक बोला, महोदय, ऐसा तो कदापि संभव नहीं, पर मैं इतना जरूर कहूंगा, अगर ऐसा हो जाए तो अब इस जमाने ने मुझे धन का महत्व इस कद्र सिखा दिया है कि अब वो कदापि ऐसी भूल नहीं करेगा। उस नौजवान का मलाल देख राजा विक्रमादित्य ने उसे अपना परिचय दिया और उसे जितना धन उसके पिता की मृत्यु उपरांत मिला था, उतना ही धन फिर से दे दिया और उसे किसी अच्छी जगह निवेश करने की सलाह दी। समय बीतने लगा। 6 माह का समय अब पूरा होने को आया था। वे दोनों साधु फिर से राजा विक्रमादित्य के दरबार में हाजिर हुए और बोले, बताओ राजन, क्या आप किसी नतीजे पर पहुंचे? दोनों साधुओं की बात सुन राजा विक्रमादित्य बिना कुछ कहे सुने उन दोनों को अपने साथ उस नवयुवक के पास ले गए। नवयुवक अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने सिर्फ 6 माह के अंदर ही व्यापार में काफी तरक्की हासिल कर ली थी। राजा विक्रमादित्य और साधुओं को आया देख नवयुवक ने बड़े सम्मान के साथ उनका आदर सम्मान किया। असमंजस में फंसे साधुओं की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उनका आशय समझ राजा विक्रमादित्य ने उन दोनों साधुओं को उस नवयुवक की पूरी व्यथा कह सुनाई और बोले, हे ऋषिवर, ज्ञान और मन में से ज्ञान का स्थान ऊंचा है। मनुष्य के ऊपर बार बार उसका मन हावी होने की चेष्टा करता है, पर अपने ज्ञान के बल पर विवेकशील मनुष्य मन को कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। मन अगर रथ है तो ज्ञान सारथी, बिना सारथी रथ अधूरा है। राजा विक्रमादित्य की बात सुन दोनों साधु पूरी तरह आश्वस्त हो खुशी खुशी लौट गए। इतनी कथा सुना 7वीं पुतली कौमुदी राजा भोज से बोली, अगर है आपके अंदर भी ऐसा गुण तो आइए, आपका स्वागत है इस दिव्य सिंहासन पर। महान राजा विक्रमादित्य की एक और कथा सुन राजा भोज एक बार फिर खुद को बड़ा तुच्छ अनुभूत करते हैं। अगले दिन फिर से दरबार सजा। राजा भोज फिर से उस सिंहासन पर विराजने के लिए आए, पर एक बार फिर एक दिव्य प्रकाश के साथ एक और चमत्कारी पुतली तारामती सिंहासन से प्रकट हुई और हमेशा की तरह राजा भोज को सिंहासन पर बैठने से रोकते हुए उन्हें राजा विक्रमादित्य का एक और किस्सा सुनाना प्रारंभ करती है।